हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, जैसे कि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है चैप्टर वाइज MCQ का, उसमें आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स का जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसका जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। जिसमें अभी तक इस सीरीज़ में हमने अभी तक 2 पार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। और इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है उसको समझने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हमारा ये 3rd वीडियो है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी भूगोल में कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि हु प्लेज द की रोल इन बिहेवियरल ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है आपका समाज, तीसरा ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल और चौथा ऑप्शन है आपका संस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति। अगला सवाल है कि आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय क्या है, यानी कि मेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मेन सब्जेक्ट क्या है? पहला ऑप्शन है आपका जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्पाद और वितरण, तीसरा ऑप्शन है आपका राजनीतिक संगठन, चौथा ऑप्शन है आपका जलवायु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्पाद और वितरण। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में दृष्टिकोण कौन से होते हैं? विच आर द अप्रोचेस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय और व्यवस्थित, दूसरा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक और मानव, तीसरा ऑप्शन है आपका विश्लेषणात्मक या फिर वर्णनात्मक, यानी कि एनालिटिकल या एंड डिस्क्रिप्टिव, चौथा ऑप्शन है आपका गणितीय या रासायनिक, या फिर आपका मैकेनिकल या फिर केमिकल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्षेत्रीय और व्यावसायिक, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्षेत्रीय और व्यवस्थित। अगला सवाल है कि किस प्रकार के भूगोल में मानव प्रकृति संबंध का अध्ययन होता है, यानी विच टाइप ऑफ ज्योग्राफी इज ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप स्टडीज़। तो पहला ऑप्शन है आपका मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा ऑप्शन है आपका भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा ऑप्शन है आपका खगोल भूगोल एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, चौथा ऑप्शन है आपका जलवायु भूगोल यानी क्लाइमेटिक ज्योग्राफी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भूगोल का तत्व नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, वनस्पति या फिर सांस्कृतिक गतिविधियाँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वनस्पति, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या भूगोल में कौन सा विषयों का अध्ययन होता है? जनसंख्या घनत्व के बारे में, जन्म और मृत्यु दर के बारे में, जनसंख्या वितरण पर, या फिर इनमें से सभी पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से आपका सभी, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच सेतु क्या है? व्हाट इज़ द ब्रिज बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका भौतिकी यानी इकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन समाज या सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण या इन्वायरमेंट, चौथा ऑप्शन है जनसंख्या पॉपुलेशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी यानी कि आपका इकोलॉजी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कि राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल सोशल ज्योग्राफी, खगोल भूगोल एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खगोल भूगोल
यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में अनुप्रयुक्त भूगोल का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अप्लाइड ज्योग्राफी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला ऑप्शन है आपका व्याख्या करना, दूसरा ऑप्शन है आपका सिद्धांत बनाना, चौथा ऑप्शन है आपका समस्याओं का समाधान देना, चौथा ऑप्शन है आपका परीक्षण करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समस्याओं का समाधान देना। अगला सवाल है कि मानव भूगोल का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है। व्हाट इज़ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका निरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन है आपका पृथक्करण, तीसरा ऑप्शन है आपका सहसंबंध, चौथा ऑप्शन है आपका अराजकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में अध्ययन का प्रमुख माध्यम क्या है। मेन मीडियम ऑफ स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा? प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, दूसरा ऑप्शन है आपका गणना कैलकुलेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑब्जर्वेशन अवलोकन, चौथा ऑप्शन है आपका रासायनिक परीक्षण केमिकल टेस्टिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल है मानव भूगोल में कौन सा अध्ययन नहीं होता है, यानी व्हिच इज़ नॉट स्टडीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या नहीं पढ़ा जाता है? संस्कृति, नदियाँ, जनसंख्या, निवास। तो नदियों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक गतिविधियों पर किस प्रकार का भूगोल केंद्रित होता है। विच टाइप ऑफ ज्योग्राफी फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक भूगोल, दूसरा ऑप्शन है आपका आर्थिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है आपका जनसंख्या भूगोल, चौथा ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक भूगोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव को प्रभावित करती है या किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव को प्रभावित करती है या किस दृष्टिकोण का उदाहरण है, यानी कि नेचुरल कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है आपका पॉसिबिलिज्म यानी संभाव्यवाद, दूसरा ऑप्शन है आपका नियतवाद डिटर्मिनिज्म, तीसरा ऑप्शन है आपका बिहेवियरलिज्म, चौथा ऑप्शन है आपका आधुनिकतावाद यानी कि मॉडर्निज्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नियतवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म। अगला क्वेश्चन है किस भूगोलविद ने स्थानीय विविधता की जनसंख्या की संकल्पना दी। अगला क्वेश्चन है किस भूगोलविद ने स्थानीय विविधता की संकल्पना दी। विच ज्योग्राफर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल डाइवर्सिटी। तो पहला ऑप्शन है आपका रेडजेल, दूसरा ऑप्शन है आपका वी ला ब्लास, चौथा ऑप्शन है आपका सावर और तीसरा ऑप्शन है आपका टेलर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वी ला ब्लास यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है और इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है और दूसरे वीडियो में भी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पहले के सारे वीडियोस पसंद आए हैं और इस वीडियो को भी पसंद आया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।